राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तंजीम में अहम तब्दीलियों और तोसी का ऐलान करते हुए मालेगांव से ताल्लुक रखने वाले सामाजिक कारकुन और सियासी शख्सियत मोमिन अब्दुल रहमान अब्दुल गफ्फार उर्फ अब्दुल रहमान बीजेपी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तंजीम के कौमी सदर और एनसीपी अजीत दादा पवार ग्रुप के माइनॉरिटी सेल के राजती सदर सलीम सारंग की जानिब से जारी करदा एक सरकारी मकतूब के जरिए अब्दुल रहमान बीजेपी को महाराष्ट्र सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज किया गया है। अब्दुल रहमान बीजेपी की तवील अरसे से जारी काबिल सताई सामाजिक खिदमात के इतराफ में उन्हें ये तकर्री दी गई है। तंजीम के लेटर हेड पर जारी करदा इस तकर्री नामे में कौमी सदर सलीम सारंग ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां दयानतदारी, खुलूस और तंजीम के आइन व कवायद के मुताबिक निभाएंगे। इस मौके पर जारी करदा बयान में यह भी कहा गया कि नए सेक्रेटरी यानी अब्दुल रहमान बीजेपी से तवक्की की जाती है कि वो मुल्क के कौमी इक़दार की पासदारी करेंगे और माशरे में सामाजिक आमांगी, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए तनदेही से काम करेंगे। मालेगांव के मोमिनपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहमान बीजेपी को इस अहम पर फायद होने पर उनके हल्का अहबाब और शहर की मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तंजीम के मरकजी दफ्तर यानी नवी मुंबई से जारी इस फैसले को रियासत भर में तंजीम की मजबूती के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। प्रोटेक्शन एंड रिजर्वेशन, एजुकेशन पे रिजर्वेशन, ये समाज अगर पढ़ेगा तो ही अपनी नुमाइंदगी देगा, तो नुमाइंदगी दे रहेगी तो ही समाज का काम कर पाएगा और समाज बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये देश में भागीदारी में मुसलमान का भागीदारी होनी चाहिए। उसके लिए हम अल्पसंख्यक समाज को पढ़ाने के लिए हमने ये संगठन बनाया, उनको समाज में आगे ले जाने के लिए। तो काफ़ी दिनों से ये मोमिन अब्दुल रहमान साहब जो हमारे साथ में बैठे हुए जी, मालेगांव से एक फेमस शख्सियत है, नामचीन शख्सियत है। इनका बड़ा अच्छा ग्राउंड वर्क है। ये काफ़ी टाइम से संगठन से जुड़े हुए ही थे, पर तो ये आज ले रहे, लेकिन काफ़ी टाइम से ये मेरे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने काफ़ी मेरे जो दौरे में इन्होंने बहुत मदद की, काफ़ी लोगों को जोड़ा। और इनकी एक अच्छाई मैं आपको बताऊं कि ये ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। इनके पास लोग हैं, ये लोगों की तकलीफ में पहला आदमी जो भाग के जाता है। आज ये मालेगांव से मुंबई का सफ़र ये ऐसा करते हैं कि बाजू का मोहल्ले में आना जाना है। लोगों का काम है मंत्रालय में लेकर, दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। तो ऐसे इंसान को लीडरशिप की क्वालिटी में लाने का काम ये संगठन करती है। हम इनको लीडरशिप में आगे ले जाने का काम करेंगे और इंशाल्लाह मुझे भी ये बड़ी उम्मीद है कि रहमान साहब इस संगठन को बुलंदी पे ले जाए और अपने कौम के लिए अच्छा काम करे। इसलिए इनको महाराष्ट्र सेक्रेटरी का हमने पोस्ट दिया है। तो आप इस बात पे भी मोहर लगाएंगे सलीम सारंग साहब, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? नहीं, मैं इसको ये बोलता हूँ, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया तो ये नारा है, पढ़ेगा मुसलमान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। मैं ये नारा देना चाहता हूँ। अगर मुसलमानों को आप हमेशा से कई लोग अब्दुल पंचरवाला बोलते हुए आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अब्दुल IPS ऑफिसर बने, अब्दुल IAS ऑफिसर बने। तो ये समाज में पढ़ने की काबिलियत है, लेकिन तकलीफ ये होती है कि 10वीं 12वीं के बाद इनके पास माली हालत इतनी ख़राब है कि ये पिछड़ा हो जाता है। तो इस वजह से हमने एजुकेशन पे 5% मुस्लिम आरक्षण का भी डिमांड हमने रखा है और हम चाहते हैं कि मुसलमान पढ़े। तो उनकी जो माली हालात है, किस तरीके से हम सब मिलकर एक उल्टे सीधे काम जो लोग कर रहे हैं उनको यही समझा रहे हैं कि ये समाज को आप पढ़ाइए। जब ये समाज पढ़ेगा, इनमें भी IAS ऑफिसर होंगे, IPS होगा, सिविल सर्विसेज में हम होंगे, जुडिशरी में हम होंगे, तो कौम के बच्चे सारे सही लाइन पे आएंगे। जब तक ये बच्चे सही लाइन पे नहीं आएंगे तो लोग उठे छुटे बोलेंगे अब्दुल पंचरवाला। अच्छा, मैं ये बता दूं कि अब्दुल पंचरवाला भी मेहनत करके खा रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन नाम लगाया कि अब्दुल पंचरवाला। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब्दुल IPS ऑफिसर, और ये कॉन्सिडर है, इनका नाम भी अब्दुल रहमान है। तो अब्दुल रहमान अभी बोल सकते हो महाराष्ट्र सेक्रेटरी है। तो सलीम सारंग साहब, आपके तरफ से मोहर लग रही है,
पढ़ेगा मुसलमान तो आगे बढ़ेगा मुसलमान। पढ़ेगा मुसलमान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।